गर्ल्स स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2024-25 open. To mark the grand opening of today's event, we began with a symbolic and beautiful gesture and release of the balloons. These balloons symbolize our dreams, our aspirations, and the heights we aim to reach. We will take part In the annual sports meet in the annual sports meet 2024-25 2024-25 to participate in with the desire to participate in इसमें देखिए कि आज दोनों गर्ल्स स्कूल के अंदर एनुअल स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ किया गया है और आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो अपने ओलंपिक एथलेटिक्स सपना पूनिया को रखा गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों के सामने उस डिग्निटी को सामने लेके आए जो काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल कर चुके हैं और बच्चे उनसे मोटिवेट होकर और इस क्षेत्र में आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि आज काफ़ी इवेंट आज हुए, काफ़ी बच्चों ने इन्जॉय भी किया है और स्पोर्ट्स में इस स्कूल की बच्चा काफ़ी आगे काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि आज हमने जिस गेस्ट को बुलाया, जिस गेस्ट को यहाँ रखा है, उससे बच्चे काफ़ी मोटिवेट हुए और इस फील्ड में एक बेहतर कैरियर बनाने को निश्चित रूप से इसमें काम करें। जी सर, आपका ढूंढलोर पब्लिक स्कूल एक शानदार रनिंग है जो राजस्थान में फेमस स्कूल है, तो आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोला जाए? ढूंढलो शिक्षा संस्थान के अधीन ऑलरेडी पहले 2 स्कूल चल रहे थे, ढूंढलो पब्लिक स्कूल ढूंढलो पब्लिक स्कूल शिक्षा। दोनों ही एकेडमिक में बहुत शानदार काम कर रहे हैं, एक्टिविटी में अदर एक्टिविटी में बहुत शानदार काम कर रहे हैं, चाहे वैल्यूज हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स हो, यानी ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो। दोनों शानदार काम कर रहे थे। हमारे दिमाग में एक बात आई, 2-3 साल से चल रहा था कि बच्चों के लिए एक अलग स्कूल खोला जाए, क्योंकि हम काम करते करते ये देख रहे थे कि कहीं न कहीं बच्चों में कुछ एक्टिविटीज में बच्चों को रुकना पड़ रहा था, वो खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। जैसे स्पोर्ट्स में, स्पेशली स्पोर्ट्स के अंदर हमारी बेटियां हैं वो एक सीमा के आगे खुल के ओपन में काम नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। उसी को ध्यान में रखते हुए ढूंढलो गर्ल्स स्कूल की स्थापना की और ये स्कूल एकेडमी में बेहतर कर ही रही है। दूसरी इसमें जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे आपका स्पोर्ट्स, स्विमिंग है, शूटिंग, मैं बताऊँ कि शूटिंग में आपका यहाँ आसपास के बड़े महानगरों में भी 10 मीटर और 25 मीटर की कोई रेंज नहीं है जो स्कूल के अंदर। डांस में इस स्कूल की बेटियाँ इतना बेहतर कर रही है कि अभी आपने देखा होगा एशियन डांस कंपटीशन हो रहा है नेपाल में, वहाँ इन बच्चों का आमंत्रित किया गया है। तो यानी अब ये खुल के काम करने लगे और जो हमारा एक सपना था कि इस क्षेत्र के आसपास की जो भी बेटियाँ हैं, चाहे बाहर के स्टेट की हो या आसपास के क्षेत्र की हो, उनको खुल के काम करने का मौका मिले और ये सपना हमारा पूरा होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ की बेटियाँ बहुत शानदार काम करें, यही एक दिमाग में था कि एक अलग स्कूल बनाया जाए और इसमें बेटियों के लिए सारी फैसिलिटी वो हों जो बड़े बड़े महानगरों में। सर, कुछ अभिभावकों ने आपसे डिमांड की थी कि BGS की जो ढूंढलो गर्ल्स स्कूल खोली है उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपने कुछ कदम भी उठाए हैं, तो उनकी जानकारी दी थी। देखिए, निश्चित रूप से इस स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस लेवल पे यहाँ काम हो रहा है, अब आपको ये मैं बताऊँ कि ये AC स्कूल है, एयर कंडीशनिंग स्कूल है, यहाँ का हॉस्टल एयर कंडीशनिंग है, यहाँ के बसें हैं, जो बसेज हैं वो एयर कंडीशनिंग है, इतना बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, हर फैसिलिटी उपलब्ध है जो एक बच्चे को होनी चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे अदर एक्टिविटीज़ की हो, चाहे एकेडमिक हो। हर क्लास स्मार्ट क्लास है, क्लासरूम, हाई लेवल की लैब्स हैं, सारी फैसिलिटी है। तो निश्चित रूप से फीस है वो निश्चित रूप से और जो हमारी दो स्कूल है उनसे ज़्यादा है। कई बच्चों की भी डिमांड थी, वहाँ ढूंढलो पब्लिक स्कूल में मैं क्लास में जाता हूँ तो बच्चों ने भी मेरे से कहा कि सर अगर थोड़ी फीस कम किया जाए तो बेहतर होगा, हम भी वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये दिमाग में है कि हमें कुछ इसके बारे में काम करना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में। पेरेंट्स की भी डिमांड थी, बुद्धिजीवियों की भी डिमांड थी कि हमने स्कूल किया है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दिक्कत आ रही है फीस में। तो हमने एक डिसाइड किया कि फीस इस जो अगला सत्र है उसमें स्कूल की फीस कम की जाए और
निश्चित रूप से हमने हमारे बजट को इस हिसाब से तैयार किया है कि स्कूल का जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर है वो स्कूल फीस से चले, बाकी जो डेवलपमेंट के काम है वो DSS अपने लेवल पे काम करें। तो अगले साल निश्चित रूप से हम इस स्कूल की फीस कम करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये इससे जो आसपास की बेटियाँ हैं जो जिनको इस स्कूल में पढ़ना चाह रहे थे या जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे थे, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी फैसिलिटी है, जनरली क्या होता है कि जो बोर्डिंग स्टूडेंट होती हैं उनको फ़ायदा मिलता है, लेकिन हमने इस स्कूल का टाइम 1 घंटा एक्स्ट्रा रखा है। तो जो भी स्पोर्ट्स होता है, चाहे स्विमिंग हो, चाहे शूटिंग हो, चाहे हॉर्स राइडिंग हो, हम डे स्कॉलर को भी वो सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवा रहे हैं इस स्कूल के अंदर। ये इस स्कूल की एक खासियत है जो आसपास के बच्चों को इसमें भी आगे काम करना